गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो भाई क्या हाल चाल है टेस्ट के बाद? कैसा हुआ कुल मिला के टेस्ट? ठीक है। ठीक ठाक हो गया। पेपर दो ही हुए ना कल, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों? यस सर। ठीक है। तो अभी ये बताओ, आपने देख लिया ढंग से पेपर? आपके डाउट्स वाउट्स क्या हैं क्या नहीं? या फिर दो ऑप्शन है आपके पास। हमारी क्लास में कर लेना सर। सुनो, क्या बोले आप? दोबारा बोलिए। शाम वाली क्लास में ले लेना डाउट। शाम वाले में, 9 बजे वाले में? ठीक है, आप तब तक अपना ढंग से दोनों पेपर्स अटेम्प्ट कर लीजिए। आज का जो डिस्कशन है वो पेपर पे होगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 ओनली डाउट्स ले लिए जाएंगे। जिन भी सवालों में आपको प्रॉब्लम हो आप वो पूछ लेना पेपर 1 और 2 में। तो अभी हम कुछ फिर अपना काम आगे बढ़ाएं कैपेसिटेंस वाले पार्ट में। हमने लास्ट टाइम कौन सा क्या पढ़ा था कैपेसिटेंस में? बताना एक बार मुझे, कौन सा टॉपिक हुआ था? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। क्या? दोबारा बोलो। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाले पार्ट पे हम थे और आपको लगभग वो आइडेंटिफाई करना भी सिखा दिया था मैंने, 2 2 3 3, है ना? क्लियर है कि उसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर वाला। मल्टी प्लेट कैपेसिटर, और उसमें वो वाला पार्ट भी आएगा कि जो पैरेलल प्लेट 3 4 दी जाए और उनमें कोई दो कनेक्ट कर दी जाए तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक चल रहा है ना एक काम हमारा जो बीच बीच में नाम आया है जिस चीज का। ठीक है, तो मल्टी प्लेट कैपेसिटर में जैसे हम शुरुआत करें, मान लो मैंने 5 6 प्लेट्स ले ली। कितनी होगी भाई? 6 होगी तो 6, ठीक है। दीज आर 6 आइडेंटिकल प्लेट्स और इन 6 के 6 का एरिया ए है और सेपरेशन है डी। ये आपने 6 आइडेंटिकल प्लेट ली, इनमें से कोई भी ज्वाइन भी कर दी। सपोज जैसे फर्स्ट एंड फिफ्थ को ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया ये एक्स टर्मिनल है। ठीक है, मैं एक बार प्लेट्स के नाम दे दूं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अगर क्वेश्चन में ना भी दिया है तो आप अपने आप डाल दिया करो प्लेट्स के नाम। तो एंड ऐसे कोई और दो ज्वाइन कर दी जैसे 3 और 6, कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करके एक टर्मिनल ये बाहर निकाल दिया, उसको मैंने बोल दिया वाई। एक टर्मिनल हमने ले लिया एक्स और एक टर्मिनल ले लिया है वाई। और कई बार जैसे सवालों में ऐसे लिखा रहता है एक्स के बगल में पॉजिटिव, वाई के बगल में नेगेटिव। इसका क्या मतलब है इस चीज का कि आप जब चार्ज देंगे तो एक्स से पॉजिटिव चार्ज एंटर करेंगे में जाएगा, हाँ, और उधर निकल रहा होगा चार्ज। इस तरह से मतलब बैटरी ऐसे लगानी है कि एक्स पे पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव। अच्छा, ये ए और डी का क्या मतलब है यहाँ? ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक प्लेट का वन साइडेड एरिया कितना है? ए। एंड सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स, वो तीनों में कितनी है? चारों पांचों जगह पे डी। ऐसा भी हो सकता है कहीं डी हो कहीं 2D हो, लेकिन मैं एक बार थोड़ी सिमेट्री लेके चल रहा हूँ। सेपरेशन बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज डी एंड ए इज द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ ईच प्लेट। आप चाहो तो ये अलग से लिख सकते हो ये चीज इस तरह से ना। ठीक है, और बैटरी बना देता हूं मैं यहाँ। मैंने यहाँ एक बैटरी लगाई, सपोज V0 वोल्ट की बैटरी लगाई।
ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। आज इसी में अच्छा खासा टाइम लगा देना आपको। एक भी सवाल करो तो बहुत ढंग से करो, एक एक चीज उसकी आ जाए। ये चीज देखने की मल्टीप्लेट टाइप कैपेसिटर कैसे आगे बढ़े। तो इसमें एक तो बता दो कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा, या फिर क्वेश्चन ये है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। सी इक्विवेलेंट इसने नहीं पूछा, समझ गए हो ना। ये कनेक्शन वाला काम आ गया कि आपस में कनेक्ट भी कर दिया और इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अब इस काम को कि भाई किस तरह करना है। एक बहुत ही सरल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा और उसको फॉलो करने की कोशिश करना, उसको याद रखने की कोशिश करना। क्या है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप 1 2 3 4 5 6 नंबर अपनी तरफ से डाल दीजिए। प्लेट पे हो सकता है वहां नंबर ना दिए हों, अपनी तरफ से डाल दीजिए। फिर है ना, फिर टर्मिनल्स के नाम डालिए। जैसे ये एक्स है, कनेक्टिंग वायर पे हम जानते हैं कि सेम टर्मिनल चलता रहता है, तो अगर ये एक्स है तो ये वाला भी आपका एक्स होगा, यानी कि आपकी प्लेट नंबर 5 भी एक्स है और प्लेट नंबर 1 भी एक्स है। ये वाई है तो प्लेट नंबर 6 भी वाई है और प्लेट नंबर 3 भी वाई है। ये एक्स है और ये एक्स है। हाँ जी, 4 प्लेट्स के नाम तो, टर्मिनल तो पहुंच गए, 2 तो रहेगी ना अभी भी। प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर कौन सी बची और 4। एक को मैंने W बोल दिया और एक को Z बोल दिया। ये मैंने अपनी तरफ से टर्मिनल्स के नाम लिख लिए। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि फिर मुझे तो बोर्ड पे जगह की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये डायग्राम बना के फिर आगे बढ़ेंगे हम। करें आगे बढ़े, बन गया। ठीक है। अब देखो, एक वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग तरीके लोग पढ़ते रहते हैं। मुझे जो सिंपल मेथड लगा, जो मतलब लगा क्या कि ये सवाल सोल्व करते करते जो मेथड बना कि हाँ भाई ऐसे करने से थोड़ा आसान रहेगा और बच्चा कर पाएगा, तो वो वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, प्लेट्स को सीधा अरेंज कर दो। प्लेट नंबर 1 एंड में है तो इसको एक लाइन से दिखा दो, प्लेट नंबर 1। 2 बीच में है, बीच में कोई प्लेट होगी तो क्या वो 2 कैपेसिटर का पार्ट है कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे? बताओ, क्या प्लेट नंबर 2 2 कैपेसिटर्स का पार्ट बन रहा है कि नहीं? यस सर। तो उस प्लेट नंबर 2 को आप एच शेप में दिखा दो, समझ गए हो? देखो, एंड वाली प्लेट को एक लाइन से दिखाओ, बीच वाली प्लेट 2 कैपेसिटर का पार्ट है, एक ऊपर वाले कैपेसिटर का और एक नीचे वाले कैपेसिटर का, तो आप उसे एच शेप में दिखा दीजिए, है ना? समझ आया? ओके सर। सिमिलरली प्लेट 3 भी बीच में है, चलो भाई एच शेप, एच शेप हो गया। प्लेट नंबर 4 भी बीच में है, चलो भाई एच शेप हो गया। प्लेट नंबर 5 भी बीच में है, एच शेप हो गया। लेकिन प्लेट नंबर 6 एंड में है, उसे आप केवल एक सिंगल प्लेट से दिखाओ। बताओ, पहला काम आया? सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने कि कैसे करने हैं आपको। हाँ जी बताइए, पहला काम आ गया समझ? यस सर। ठीक है, उसके बाद सभी को टर्मिनल्स के नाम दो। प्लेट नंबर 1 का टर्मिनल क्या है? एक्स। 2 का डब्ल्यू। 3 का वाई। 4 जेड। 5 एक्स एंड 6 वाई। ठीक है, हम इसे किसी तरह से अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो सेम टर्मिनल्स हैं उनको ज्वाइन कर दो।
कहीं दिख रहे हैं सेम टर्मिनल एक्स और एक्स, एंड सिमिलरली वाई और वाई। ये बताओ ये वाला स्टेप आ गया समझ? हाँ भाई बोलिए, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला काम, अब आपको किन दो टर्मिनल्स के बीच में बैटरी लगानी है इसमें, एक्स और वाई। तो आप एक काम करो, हो सकता है वाई बीच में हो, इसमें तो एंड में है, हो सकता है वाई बीच में भी हो, लेकिन अब आप एक काम करो, एक्स एक साइड लिख लो और वाई एक साइड लिख लो, वो दो टर्मिनल्स जिनके बीच में आपको बैटरी लगानी है। इनके अलावा और कौन कौन बच गए, एक डब्लू और एक जेड। मैंने चारों टर्मिनल बना दिए एक लाइन में, और यहां मैंने लगा दी बैटरी। हाँ भाई क्लियर हो रहा है ना ये? ठीक है, अब आप एक एक करके कैपेसिटेंस उठा के लाओ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस कैपेसिटेंस को सी नोट बोल दूं तो सी नोट होगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। एरिया कॉमन एरिया ए है, सेपरेशन yes, तो अगर ये सी नोट है तो ये भी सी नोट होगा, ये भी सी नोट होगा, ये भी सी नोट होगा। अब सवालों में ये ध्यान रख लेना है, कई बार डिस्टेंस डबल कर देते हैं, 2d कर दिया तो सी नोट बाई 2 हो जाएगा, डी बाई 2 कर दिया तो 2 सी नोट हो जाएगा। समझ गए हो? यस सर। ठीक है, अब ये जितने भी सी नोट थे इन सब को यहां अरेंज करें, जितने भी सी नोट थे सबको यहां अरेंज करें। चलो पहला किस किस के बीच में, ऊपर से देख के बताओ कौन कौन से टर्मिनल्स के बीच में पहला सी नोट, एक्स और डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू। तो मैंने क्या किया, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक सी नोट लगा दिया, लेकिन प्लेट साथ लेके चलो, प्लेट्स मत भूल जाना। अगर खाली सी इक्विवेलेंट लिखना हो ना तो फर्क ही नहीं पड़ता कि प्लेट नंबर 1 इधर है कि 2 इधर है। अगर खाली सी इक्विवेलेंट निकालना हो तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि प्लेट नंबर 1 एक्स की तरफ है कि डब्ल्यू की तरफ है। लेकिन आपसे क्या पूछा इन्होंने, चार्ज, तो इसके लिए आपको प्लेट के नंबर साथ लेके चलने पड़ेंगे। भाई प्लेट नंबर 1 किधर कनेक्ट थी, एक्स की तरफ, और 2 किधर कनेक्ट थी, डब्ल्यू की तरफ। चलिए अगला बताओ, अगला सी नोट किस किस के बीच में है? हाँ भाई बोलो, अगला सी नोट किस किस के बीच में? और वाई, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई, तो वाई तो आगे है तो यूं ले जाओ, यूं, ये लो, ये अगला सी नोट लगा, लेकिन प्लेट के नंबर सही से लिखो। डब्ल्यू की तरफ कौन सी प्लेट है, 2, और सी नोट की तरफ 3। ठीक है, चलो एक हो गया, 2 हो गया। अगला सी नोट बताओ किस किस के बीच में है, वाई और जेड। तो मैंने यहां ये तीसरा सी नोट दिखाया वाई और जेड, लेकिन प्लेट्स की नंबरिंग फिर से सही चाहिए हमें। सी नोट हो गया, जेड की तरफ कौन सी प्लेट है, 4, और वाई की तरफ 3। हाँ भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अगला सी नोट बताओ, अगला सी नोट ये नेक्स्ट किस किस के बीच में, जेड और वाई के बीच में फिर से बताना। भाई ये मैं इस पे आया, ये किस किस के बीच में था टर्मिनल्स, तो मैंने वाई और जेड के बीच में बना दिया। प्लेट नंबर 4 जेड की तरफ थी तो प्लेट नंबर 4, 3 वाई की तरफ थी तो प्लेट नंबर 3। आया ना समझ? यस सर। अब बताओ मुझे अगला, अगला किस किस के बीच में है, जेड और एक्स। तो यहाँ हो, यहाँ कहाँ है जेड और एक्स, ये तो जेड रहा और ये एक्स रहा, तो आपको ना ऐसे जाना होगा, ऐसे जाना होगा। समझ आया? प्लेट्स की नंबरिंग करवाओ। जेड की तरफ कौन सी प्लेट है, जेड की तरफ 4, और एक्स की तरफ, अरे जेड उधर है, जेड की तरफ 4 और एक्स की तरफ 5। और भी कोई कैपेसिटर रह गया है, एक और रह गया, वो लास्ट किस किस के बीच में, वो एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में थोड़ी सी मैं हटाऊं इसको, जगह बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एक्स और वाई के बीच में
ये लो भाई, ये लो, बन गए सी नोट। बताओ तो इनकी प्लेट्स की नंबरिंग। एक्स की तरफ कौन सी प्लेट है? प्लेट नंबर 5, और वाई की तरफ प्लेट नंबर 6। अब यह बताओ क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? सर। अब देखो, मैंने कहा ये इतना हम ध्यान रख रहे हैं 1 2 1 2 3 4 3 4, ये सब तो इसलिए है कि आपको हर प्लेट पे चार्ज बताना है। अगर आपको केवल सी इक्विवेलेंट निकालना होता तो हमें ये सब नहीं करना था, खाली हाँ सर्किट तो बनाना पड़ता और उससे सीरीज पैरेलल करके सी इक्विवेलेंट आ जाता। चलो तो अब देखो क्या आपको सीरीज नजर आ रहे हैं अलग अलग? क्या आपको ये 3 ब्रांचेज नजर आ गई एक्स और वाई के बीच में? बताओ ना, बोलो कुछ। क्या आपको 3 ब्रांचेज नजर आ रही है एक्स और वाई के बीच में? आइए सर। एक में तो खाली ऊपर ऊपर कितना कैपेसिटेंस है एक्स ना, कैपेसिटेंस नोट सी नोट। दूसरी जो ब्रांच है इसमें कितना कैपेसिटेंस है टोटल? 2 हाँ, सीरीज में सी नोट का क्या होगा? सी नोट बाई 2। और तीसरी ब्रांच पे कितना है? 2 ये भी सीरीज में है, सी नोट और सी नोट। तो सी नोट और सी नोट सीरीज में है तो कितना होगा? सी नोट बाई 2। तो अभी बताओ क्या यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ सी इक्विवेलेंट तीनों की जगह अगर मैं 1 लगाऊं तो क्या लगाऊं? बॉडी छोटा जुड़ गए, पैरेलल में है तो तीनों जुड़ गए। सी नोट प्लस सी नोट बाई 2 प्लस सी नोट बाई 2, तो कितना हो गया जुड़ के? 2 सी नोट। अगर सवाल केवल इतना होता कि सी इक्विवेलेंट बताओ बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मेरा आंसर आ गया 2 टाइम्स सी नोट वेयर सी नोट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये भी सवाल आते हैं। तो ये बताओ भाई, एक मिनट, ये थोड़ा तरीका दिमाग में बनाओ। देखो मेरे दिमाग में भी ये तरीका फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन किए तब नहीं थे, लेकिन जब पढ़ाने लगा विद एक्सपीरियंस ये चीजें आई कि यार ऐसा करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा और बच्चों के लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि नए सवाल में भी आप ये चीजें अप्लाई कर पाओगे डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले प्लेट्स की नंबरिंग करो, नंबरिंग करके 1 और एच 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 और 1, फिर टर्मिनल्स के नाम दो, जो सेम टर्मिनल है उनको आपस में ज्वाइन कर दो, फिर जिनके बीच में बैटरी लगानी है या सी इक्विवेलेंट निकालना है उनको एंड में लिखो, बाकी बीच में, और एक एक कैपेसिटर को अरेंज करो। पहली बात, क्या यहां तक काम आ गया समझ? अरे हाँ भरो अगर आ गया तो। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हर प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, वो सीखते हैं। चलाओ जी, यहां से चार्ज चलाओ, क्यू। टोटल चार्ज क्यू कितना चला पहले तो ये बताओ। लास्ट वाले डायग्राम से, ये बैटरी लगी है, यहां जगह नहीं है लिखने की, ये बैटरी लगी है वी नोट की। क्यू कितना होगा? क्यू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी मतलब 2 सी नोट इंटू वी। ये आपका क्यू होगा 2 सी नोट इंटू वी। ठीक है, अब बंटवारा करना है। चलो जी, ये क्यू आ रहा है, क्यू तो हमें पता ही है, उसे लास्ट में डिवाइड कर देंगे, तो क्यू है दैट इज 2 टाइम्स सी नोट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और इंटू वी। अच्छा जी, अब आप ये बताओ, ठीक है यहां तक तो ये आ गया। अब आप ये बताओ कि पैरेलल में किस तरह से चार्ज डिवाइड होता है? डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस की इनवर्स, डायरेक्ट, क्योंकि कैपेसिटर तो मतलब कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज है, जिस ब्रांच का ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उधर ज्यादा। तो ये किस रेशियो में बटने हैं? 2:1:1 में जाना है ये, 1:1:1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:1:1, तो 4 इससे किए तो Q/4 का 2 पार्ट इधर, 2Q/4, यानी कि इधर कितना जाएगा? Q/2, और एक एक पार्ट इधर और इधर कितना जाएंगे? Q/4 और Q/4। हाँ जी बताओ, यहां तक आ गया क्या समझ? अरे बोलो, ये बंटवारा क्लियर है? ठीक है, आगे आओ, ऊपर आओ। ये क्यू चार्ज है, सी नोट तो ऊपर वाली ब्रांच है, इसमें तो गया Q/2, इसमें गया Q/4 और इसमें भी गया Q/4। ठीक है, ये आ गया। और चलो आगे,
ये अलग अलग आपके ये बट गए। अब देख लो यहां से इकट्ठा कर लो कैसे। प्लेट नंबर 1 पे तो क्योंकि ये निकला होगा आगे Q/4, तो प्लेट नंबर 1 पे यहां से आया Q/4, तो सामने आया -Q/4। प्लेट नंबर 1 पे इधर आया Q/4 और सामने आ गया -Q/4। ठीक है, चलो 2 और 3 पे चलिए। 2 और 3 पे यही सेम चल रहे, तो Q/4 और सामने होगा -Q/4। समझ आ रहा है ना ये कैसे क्या हो रहा है। ऊपर आओ, ऊपर प्लेट नंबर 5 और 6 पे ये Q/2 आया, Q/2 -Q/2। ठीक है, इस पे आओ नीचे Q/4 आ रहा है, प्लेट नंबर 5 पे Q/4 और यहाँ -Q/4 और यहाँ वही Q/4। थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, जगह कम है, लेकिन समझ रहे हो कि आप कहाँ क्या लिखा हमने। हाँ भाई बताओ, ये सारे चार्जेज आपको दिख गए कहाँ कहाँ कितना है। अब एक बार यहाँ बता देते हैं चार्जेज, हम यहाँ बता देते हैं भाई कहाँ कितना चार्ज लिखा है, उस चीज को यहाँ समझाते हैं। देखो प्लेट नंबर 1 को मैं संभालू, प्लेट नंबर 1 केवल एक जगह है, प्लेट नंबर 1 यहाँ है बस और कहीं नहीं है। प्लेट नंबर 1 केवल यही है और उस पर कितना चार्ज आया है Q/4। यानी कि प्लेट नंबर 1 पे जो चार्ज आया होगा टोटल, दैट इज Q/4। प्लेट नंबर 2 पे देखो टोटल कितना चार्ज है। टोटल तो हो ही नहीं सकता। क्या प्लेट नंबर 2 को किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है क्या आपने? तो 2 पे 0 मिलना है, 0 मिलना। आप चेक करो एक बार, प्लेट नंबर 2 पे एक साइड तो है -Q/4 एंड 3 वाली साइड क्या है Q/4। तो प्लेट नंबर 2 का ऐसा हाल है, इधर तो चार्ज होगा -Q/4 और इधर चार्ज कितना होगा Q/4 और टोटल चार्ज कितना होगा 0। इस पे Q/4 है जो प्लेट नंबर 2 की तरफ है, तो इस पे इधर Q/4 है और उधर 0 है। समझ आए? हाँ भाई चलें आगे बढ़े, ये आमने सामने हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, प्लेट नंबर 3 पे बताओ देख के, प्लेट नंबर 3 दो जगह शामिल मिलेगी, एक W की तरफ, सॉरी हाँ एक W की तरफ और एक Z की तरफ। प्लेट नंबर 3 को देखिए, प्लेट नंबर 3 पे W वाली साइड जो चार्ज है, W वाली साइड कितना है -Q/4। और प्लेट नंबर 3 पे Z वाली साइड जो चार्ज है वो कितना है -Q/4। यानी कि प्लेट एक मिनट ना यार, प्लेट नंबर 3 पे दोनों साइड -Q/4 दिखा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? प्लेट नंबर 3 पे W वाली साइड भी -Q/4 है और दूसरी साइड भी -Q/4 है, तो टोटल कितना हुआ प्लेट नंबर 2 का -Q/2। हाँ, जो टोटल चार्ज इस पे आया वो -Q/2 आया, लेकिन वो इस तरह से बटा। बताओ समझ आया? यस सर। प्लेट नंबर 4 को संभालो आप। 4 देखो 4 कहाँ कहाँ है। प्लेट नंबर 4 पे आ नहीं सकता, टोटल चार्ज 0 आना है। क्यों 0 आना है? क्या ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है? हाँ, अब वेरीफाई कर लो। प्लेट नंबर 4 पे Z की तरफ तो है Q/4 ना, उधर Y की तरफ Y ऊपर है, तो ऊपर तो होगा Q/4 और दूसरी साइड है -Q/4। ये X वाली साइड है, ये मुझे दिख रहा है ना कि इधर X है, इसके इधर, तो X की साइड है -Q/4। और देखो नेट चार्ज 0 आ गया कि नहीं? हाँ भाई बताओ, आ गया? आ गया। अब दोबारा से प्लेट नंबर X आती है, फिर दोबारा से प्लेट नंबर X आती है, मतलब प्लेट नंबर नहीं, टर्मिनल X, प्लेट नंबर 5। प्लेट नंबर 5 देखो, 5 एक तो यहां है और एक यहां है। 5 पे एक साइड तो Q/2 है और एक साइड Q/4 है। Z की तरफ तो है Q/4 और Y की तरफ है Q/2। तो प्लेट नंबर 5 पे Z की तरफ तो Q/4 और Y की तरफ Q/2। टोटल कितना हो गया ये सम? 3Q/4। अब आओ लास्ट प्लेट नंबर 6, जो केवल और केवल एक साइड है।
प्लेट नंबर 6 कहाँ है इसमें? प्लेट नंबर 6 ऊपर है, -q/2 ऊपर है। और उस पे कितना चार्ज है? -q/2 -q/2। और दूसरी साइड होगा 0, कुछ है ही नहीं और कहीं तो वो, यानी कि प्लेट नंबर 6 पे जो चार्ज आया दैट इज -q/2। चलो अभी ये बताओ, क्या आपको ये चार्जेस समझ आए कि नहीं आए? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक एक प्लेट पे किस साइड कितना और टोटल कितना, क्या ये समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, वेरिफिकेशन आप अपने आप करो अपने सवाल का। सबसे पहला वेरिफिकेशन, जिन प्लेट्स का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है उन पे 0 चार्ज आना चाहिए, केवल इंडक्शन से अगर आया है तो। देखो प्लेट नंबर W पे 0 है, और प्लेट नंबर Z पे भी कितना है? 0। दूसरा वेरिफिकेशन, आमने सामने हमेशा इक्वल एंड अपोजिट मिलना चाहिए। हर जगह चेक करो क्या यहां है इक्वल एंड अपोजिट? हाँ बोलिए। q/4 -q/4, q/4 -q/4, -q/4 q/4, -q/4 q/4 एंड q/2 -q/2। क्या हर जगह इक्वल एंड अपोजिट आ गया कि नहीं? तीसरा वेरिफिकेशन, अगर आपने बैटरी कहीं कनेक्ट की है तो बैटरी में से जो चार्ज निकलेगा वो एक साइड पॉजिटिव बनना चाहिए और एक साइड नेगेटिव। वो भी वेरीफाई करते हैं। देखो बैटरी ने x को टोटल चार्ज कितना दिया, x दो जगह कनेक्ट है। प्लेट नंबर 1 और 5 पे टोटल चार्ज कितना आया, जोड़ के बताओ। q/4 और 3q/4 कितना आया? q। बैटरी ने x को q दिया तो बैटरी y से q निकालेगी 100%। देखो ये भी देखो, वेरीफाई करो। यहां -q/2 है और y की दूसरी प्लेट पे -q/2 और -q/2 कितना हो गया? -q, यानी कि बैटरी ने जो फ्लो करवा दिया वो q चार्ज फ्लो करवा दिया। तो आप बताओ, हमने कोई सोचा समझा नहीं, एक 6 प्लेट का कोई रैंडम सा कलेक्शन लिया, किसी तरह से उन्हें कनेक्ट किया और लास्ट तक आप कॉन्फिडेंटली चलते गए और ये काम आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? यस। मैं फिर इसके बाद एक और सवाल दूंगा अभी आपको करने के लिए, थोड़ा सा कुछ अलग कर देंगे। आप नोट कीजिए, आप ये नोट कीजिए पहले। ओके सर। ठीक है, मान लो मैं एक हल्का सा चेंज, आपको कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, मैं इसी में पूछूं। मैं आपसे चार्ज का भी नहीं पूछ रहा क्योंकि चार्ज में तो फिर ज्यादा ध्यान से दोबारा रिपीट करना पड़ जाएगा। अगर प्लेट नंबर 4 और 5 के बीच का सेपरेशन डबल कर दिया जाता, बाकी सबको डी रखते हुए
बाकी सबको डी रखते हुए लेकिन प्लेट नंबर 4 और 5 के बीच का सेपरेशन अगर 2d कर दिया जाए तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सी नोट, अगर सी नोट ये है। इस प्लेट के बीच क्या है? आप लिख लो, एक सवाल की तरह लिख लो, एक सवाल की तरह लिख लो ताकि आप अपनी नोटबुक में भी तो कर पाए ना ये चीज। बोलूं मैं अगर ये पूरा हो गया हो तो? ना सर वो ये नोट क्या कह रहे हो? नहीं हुआ सर। अच्छा अभी नोट नहीं हुआ है, आप कीजिए, नोट कीजिए पहले यार, ये ढंग से नोट कीजिए, इनको अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हो गया होगा। और बाकी कुछ बच्चे सवाल भी कर रहे होंगे, मैंने बोला है कि अगर ये सेपरेशन जो डी था अभी, बाकी सारे भी डी थे, अगर बाकी सबको डी मान लिया जाए और इसको 2d मान लिया जाए तो उस सी नोट की टर्म्स में जो पिछली बार 2c नोट आंसर आया था, अब कितना सी इक्विवेलेंट होगा, बस ओनली यही आपको बताना है। 11 C नोट by 6। 11 सी नोट बाई 6 ये बता रहे हैं। और देखो आप लोग चेक कर लो, केवल एक कैपेसिटेंस ही तो बदला होगा इसमें, कौन सा बदला होगा? 4 5 के बीच का कितना हो गया होगा? C नोट by 2। सी नोट बाई 2, तो 4 5 वाला ये रहा सी नोट बाई 2, इसमें 4 5 कहाँ है? ये रहा, है ना, यही है ना, सी नोट बाई 2। तो अब पहली ब्रांच का तो सी नोट ही है, दूसरी ब्रांच का सी नोट बाई 2 है, और तीसरी ब्रांच में एक सी नोट बाई 2 और एक सी नोट, तो सीरीज का कितना आ गया? सी नोट इंटू सी नोट बाई 2 अपॉन 3 सी नोट बाई 2, सी नोट बाई 3 आया शायद ये। यस सर। और लास्ट में तीनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे, सी नोट प्लस सी नोट बाई 2 प्लस सी नोट बाई 3, एलसीएम आया 6, 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, आपका आंसर सही है, सही है आपका आंसर 11 सी नोट बाई 6। चले भाई आगे बढ़े। एक बार बताओ, ये बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ये क्लियर कीजिए मुझे। आ गया सर। ठीक है, मिटा दूं अब, नोट हो चुका हो तो बोलो। अरे मिटा दूं क्या, या कोई लिख रहा है? सर 11 by 6 C नोट है ना? हाँ, उसका तो 11 बाई 6 नोट है, ये रहा इधर। देखो कैपेसिटर की तरह देखने से ये आसान हो गया, नहीं तो हमें बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाना पड़ जाता है, जो एक फायदेमंद बात नहीं है। मैंने एक दिन पहले आपसे कहा था, एक तो हमने एक स्फीयर लिया, सेल लिया,
उसके बाहर एनर्जी निकाली और वो निकल के आई KQ²/2R। इंटीग्रेशन करना पड़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² का यूज करना पड़ा था, याद है ना वो वाला एग्जांपल। लेकिन जब हमने कैपेसिटर पढ़ लिया तो उसको हमने एक आइडेंटिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह देखा, जिसका कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है 4πε0R और एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है Q²/2C। तो क्या उससे डायरेक्ट आंसर आ गया था कि नहीं, KQ²/2R। याद है ये वाला एग्जांपल? यस सर। है ना। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, तो इनसे सीखते चलो ये चीजें। मान लो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सपोज मैं ये नंबर डाल के दे रहा हूं 1 2 3 4 5। इस बार मैंने नंबरिंग नीचे से स्टार्ट की। प्लेट नंबर मैं ब्लू कलर लेता हूं, एक सेकंड। प्लेट नंबर 4 को मैंने बोल दिया टर्मिनल X और वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कहीं बैटरी कनेक्ट करेंगे और ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इस तरह से। और प्लेट नंबर 1 और 3 को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया Y और ये पॉजिटिव है, मतलब ये। हाँ भाई बताओ, एक प्लेट कम कर दी हमने। बताइए समझ आया कि नहीं आया यहां तक? यस सर। यस सर। और भी कोई कनेक्शन हो सकता है, मान लो जैसे एक और कनेक्शन करें, लेट यू दे दे भाई 2 और 5 भी जोड़ रखे हैं, समझ गए हो ना, ये मेटल वायर से। यस सर। क्लियर हो गया? मतलब हमने कैसे भी करके ज्वाइन कर दिया, इन दो को आपस में ज्वाइन कर दिया, इन दो को आपस में ज्वाइन कर दिया, इसको इधर। अब फिर दोबारा वही सवाल है, चार्ज ऑन ईच प्लेट आपको बताना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। और वो मान लेना कि किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है और एरिया एक साइड का A है। बैटरी की वोल्टेज मान लेना V0, पिछली बार की तरह, और इसको C0 मान लेना, लेट C0 बी एप्सिलॉन A/D, इसको C0 मान लेना।
सीक्वेंट तक पहुंच गए हो? सर पहले स्टेप में कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा किस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं फिर स्टार्ट ही करवा देता हूँ। सुनिए, पहला स्टेप, अब यहां से स्टार्ट कर लो। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1 मैंने यही सिखाया था। एक सिंगल को तो ऐसे दिखाओ, बीच वाली जितनी प्लेट्स हैं उनको दोनों साइड एक्सेल पे दिखा दें। तो प्लेट नंबर 2 सर 5/3 सी नोट आएगा। भाई देखो, सुनो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, अभी निकालते हैं, बस अभी आ जाएगा। हो सकता है 5/3 सी नोट आ जाए। और किसी बच्चे का आया क्या सीक्वेंट? नहीं, कोई नहीं। इधर देखो, प्लेट नंबर 2, ये आपकी प्लेट नंबर 3, नेक्स्ट है प्लेट नंबर 4 एंड लास्ट में प्लेट नंबर 5। आप बताओ क्या पहला स्टेप समझ आ गया? फर्स्ट स्टेप हमने यही किया था, है ना। अब टर्मिनल्स के नाम दिए थे, तो प्लेट नंबर 1 पे कौन सा टर्मिनल है? Y, 3 पे भी Y, 4 पे X, इस पे Z मान लो, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया? Z हो गया। ठीक है, प्लेट नंबर 1 दिस इज योर Y, प्लेट नंबर 2 दिस इज योर Z, प्लेट नंबर 3 अगेन Y, प्लेट नंबर 4 X एंड प्लेट नंबर 5 Z। अभी बताओ क्या ये समझ आया? नाम देना समझ आया? बताओ टर्मिनल्स को कैसे नाम दिया हमने। उसके बाद बताया था जो सेम टर्मिनल है उनको जोड़ ही लिया करो, ये तो जुड़े हुए हैं, अलग अलग है नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला काम मैंने कहा था कि जिन जिन के बीच में सीक्वेंट निकालना पड़े, जिनके बीच में बैटरी कनेक्ट है, उनको एंड में लगाओ। एंड में, एंड का मतलब है कि Y एक साइड और X एक साइड, और बचे कितने हैं इनके अलावा? एक ही तो बचा है, वो हमने बीच में लगा दिया Z। तो ये बताओ पहले, ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि उसमें तो यार है ही नहीं लास्ट में X या Y, उसमें तो लास्ट में कौन आया बैठा है? Z, जबकि हमें तो बैटरी लगानी है इसके। तो इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बनाए इसमें। अब देखो, एक एक कैपेसिटर सारे बराबर हैं तो सब C नोट हो गए। 4 कैपेसिटर, सारी सेपरेशन इक्वल हैं, तो सारे के सारे C नोट हो गए, है ना। ठीक है, यस सर। अब बताओ पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में है? पहला Y और Z, तो Y और Z के बीच में मैंने एक लगा दिया C नोट। अगर मुझे खाली सीक्वेंट निकालना होता तो मैं नंबरिंग ना भी करूं प्लेट की, लेकिन अभी मुझे नंबरिंग करनी होगी। तो ये 1 है Y की तरफ और ये 2 है Z की तरफ। चलिए ठीक है, ये C नोट हो गया। इसके बाद अगला किस किस के बीच में? Z और Y। तो क्या इसी के पैरेलल में बन गया कि नहीं? बताओ, है ना। नंबरिंग ध्यान से दो, Z की तरफ है 2 और Y की तरफ है 3, ये प्लेट्स के नंबरिंग आ गए। उसके बाद अगला C नोट किस किस के बीच में है? बताओ। X और Y। X और Y, तो ये लो भाई, X और Y के बीच में ये आ गया। क्या मैं वही सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूं कि नहीं जो आपको बताए थे? सेम, है ना, मैं तो कुछ अलग कर ही नहीं रहा हूं उसमें। तो ये आपका देखो X और Y, जिसमें Y की तरफ तो प्लेट नंबर 3 है और X की तरफ है प्लेट नंबर 4, और आखिरी बताओ किस किस के बीच में है? X और Z। X और Z, तो ये रहा X और Z। उसमें प्लेट्स की नंबरिंग सही रखना। X की तरफ तो प्लेट नंबर 4 है, तो 4 तो आगे वाली प्लेट होगी, और Z की तरफ प्लेट नंबर 5 है। यूं मत कर देना इसमें 45 दिख रहा है, यहाँ 45 लिख दियो, 45 का 54 बन गया। समझ आया?
अब आप लगा दो बैटरी V0 वोल्ट की। तो मुझे लग रहा है C0 तो ना, सी इक्विवेलेंट तो शायद आपको दिख गया होगा। ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में C0 और C0 का क्या होगा, 2C0। इससे आगे एक C0। अब जी आप चलते रहो सीधे सीधे, 2C0 और C0 का क्या बनेगा, 3C0/2। तो जो अगला डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, एक C0 ऊपर और एक 3C0 बाई है, ये इसका 2C0 इंटू C0 बनेगा, 2C0/3 बनेगा, है ना भाई, यही बनेगा। यस सर। और ये दोनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे, C0 प्लस 2C0/3, 5C0/3। हाँ जी मृगेश, यही जवाब दिया था क्या आपने स्टार्टिंग में? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के अरेंजमेंट में सी इक्विवेलेंट तो निकालना आ गया हमें, यस सर, है ना। अब ये क्यों 1 to 1 2 इनको साथ लेके चले थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं प्लेट्स पे कैसे होगा। चलो जी यहां से स्टार्ट करो। मान लो टोटल चार्ज Q चला, तो Q बराबर CV आपने लगाया, तो 5/3 टाइम्स C0 V0। ये तो टोटल चार्ज हो गया जो बैटरी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस Q को अब बांटना है, ये Q यहां से आया, चलो उल्टा चलते रहो। सीरीज में ना पैरेलल में किस तरह डिवाइड होगा चार्ज, डायरेक्ट रेशियो की इनवर्स। तो 1:2/3, 1:2/3, दिस इज सेम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:2। 3:2 का मतलब है 5 इससे कर दो, 3 इससे ऊपर जाने दो और 2 इससे नीचे। तो ऊपर तो जाएगा 3Q/5 और नीचे जाएगा 2Q/5। बताओ ये बात आई समझ? हाँ भाई, ये वाला पॉइंट आ गया क्या, क्लियर है ये? यस सर। चलो और आगे लेके चलो, यहां तो गया 3Q/5 और यहां आ रहा है 2Q/5, चलने दो ऐसे ही। और ऊपर आओ, ये यहां से जो चार्ज आया था ऊपर C0 वाली साइड गया था 3Q/5। अच्छा भाई, यहां पैरेलल में दो रास्ते और बिल्कुल बराबर हैं, तो 2Q/5 के दो हिस्से होंगे। ये जो इस ब्रांच में चला है 2C0 में, क्या दो हिस्से होंगे कि नहीं 2Q/5 के? अरे बताओ, ये यहां से ये यस सर। 2Q/5 आया और C0 तो बराबर बराबर बटा, तो ये कितना आया Q/5, और ये भी कितना आया Q/5, और दोनों निकल के और आगे कितना गया 2Q/5। एक बार बताओ क्या यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब फाइनल आंसर बंटवारा, अब कर दो भाई ढंग से बंटवारा। इस प्लेट नंबर 3 पे, मैं कोई और कलर तो चलते ही नहीं खास, प्लेट नंबर 3 पे इधर तो आया 3Q/5, तो सामने कितना आया -3Q/5, ठीक है। इस पे इधर आया Q/5, तो सामने कितना आया -Q/5। इस पे भी इधर Q/5, सामने -Q/5। इस पे इधर तो 2Q/5 और सामने -2Q/5, और बन गए सारे बन गए। अब आते हैं अपने इस फाइनल डायग्राम में, यहां आंसर देने की तरफ हम आए। समझ रहे हो ना आप ये कैसे हो रहे हैं वाले सवाल? यस सर। देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको उठाता हूं मैं। 3 और 4 के आमने सामने जो है ना, 3 और 4 के आमने सामने ये है 3 और 4 के आमने सामने, इन पे 3Q/5 और -3Q/5 होगा। तो 3 पे तो 3Q/5 है और 4 पे -3Q/5 है। एक बार बताओ क्या ये समझ आया पहला बंटवारा? ठीक है। 1 और 2 के जो आमने सामने हैं, 1 और 2 के जो आमने सामने हैं, उन पे Q/5 और -Q/5, ये रहे ये वाले, और
इसमें भी देखो मैं 3 और 4 का कर चुका हूं, अब मैं 1 और 2 पे चला हूं। 1 पे Q/5 और 2 पे -Q/5, तो ये प्लेट नंबर 1, तो यहां तो Q/5 और यहां -Q/5। हाँ जी बताइए, ये आ गया समझ? बताते चलो, फिर लास्ट में कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आ गया ना समझ? ठीक है। 2 और 3 पे आमने सामने देखिए, 2 और 3 में आमने सामने कितना कितना चार्ज आ रहा है, दिख रहा है कि क्या लिखा था? बोलो यार। Q/5 और -Q/5। 3 पे Q/5, 3 पे तो Q/5 और 2 पे -Q/5, ये भी हो गया। आओ जी इस पे आओ। 5 और 4 पे कितना कितना है? 2Q/5 एंड -2Q5, यानी कि ये आमने सामने होगा, तो 5 पे तो 2Q/5 एंड 4 पे -2Q/5, और जो बच गए बाहर उन पे क्या रहेगा? 0। अभी बताओ, क्या आपको सारा डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया चार्जेस का? बोलिए, क्लियर है? रिपीट कर दो ये वाले सारे कैसे लिखे हैं? तो मुझे ये बताओ, क्या ये डायग्राम आ गया था क्या समझ? ये वाला डायग्राम, ये क्लियर हो तो इससे ये बनेगा। ठीक है, सुनो, सबसे पहले 3 और 4 वाली प्लेट को देखो, इन पे कितना चार्ज है? 3Q/5 और -3Q/5। तो आमने सामने कर दो 3 और 4, ये रहा 3 और 4, तो मैंने आमने सामने दिखा दिया, और उस पे 3 पे पॉजिटिव था, 4 पे नेगेटिव, तो 3 पे ये और 4 पे। आया समझ? 1 और 2 पे आमने सामने Q/5 एंड -Q/5, तो ये रहे 1 और 2। 1 पे पॉजिटिव था तो मैंने 1 पे Q/5 दिखाया और 2 पे -Q/5। आ गया समझ? ठीक है। उसके बाद मैं 2 और 3 पे गया, 2 और 3 ये रहे। 3 पे तो पॉजिटिव और 2 पे नेगेटिव, तो 3 पे तो Q/5 पॉजिटिव और 2 पे आमने सामने हो गए। और आखिरी ये रहा 4 और 5 पे 2Q/5, 5 पे और ये इस पे। क्या आमने सामने सब पे इक्विवेलेंट अपोजिट बना कि नहीं? ठीक है, और चीजें देखते हैं अब आप बताओ, यहाँ पे टोटल 5 प्लेट थी। प्लेट नंबर 1 पे टोटल चार्ज कितना आया? प्लेट नंबर 1 पे टोटल Q/5। कई बार बंटवारा ऐसे नहीं मांगते आमने सामने, वो तो ये कहते हैं टोटल चार्ज बताओ। प्लेट नंबर 2 पे बताओ, -2Q/5। प्लेट नंबर 3 पे बताएं, 4Q/5। प्लेट नंबर 4 पे बताएं, हाँ, -5Q/5 -Q। और प्लेट नंबर 5 पे बताएं, 2Q/5। तो ये टोटल चार्ज किस किस प्लेट पे कितना है, वो हमारा आंसर आया। और कैसे बटा होगा वो इस क्वेश्चन वाले डायग्राम में हमने बता ही दिया था। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, बैटरी एक साइड से तो जुड़ी हुई थी Y से, मतलब 1 और 3 से, और एक साइड जुड़ी थी केवल प्लेट नंबर कौन सी से? 4 से। समझ आ रहा है? तो 1 और 3 पे टोटल चार्ज देखो कितना है। 1 और 3 पे टोटल चार्ज कितना है भाई? 1 और 3 पे टोटल चार्ज 5 है, -1 और 3 पे टोटल चार्ज 5Q/5 Q है। तो क्या 4 पे -Q है कि नहीं? यानी कि बैटरी ने इधर से Q चार्ज निकाल के उधर पहुंचाया और कुछ नहीं किया। तो एक चीज तो वेरीफाई हुई, बैटरी का काम। दूसरी बात, प्लेट नंबर 5 का क्या किसी बैटरी से कनेक्शन था? फिर इस पे कैसे आ गया चार्ज? जब बैटरी नहीं जुड़ी तो इस पे कहां से चार्ज आ गया? क्योंकि इसका सेकंड से कनेक्शन था, इनका आपस में फेरबदल हुआ है। सेकंड पे कितना चार्ज हुआ? और 5 पे तो क्या इनका भी सम 0 है कि नहीं? है सर, बिल्कुल है। अगर प्लेट नंबर 2 और 5 आपस में नहीं जुड़ी होती तो 2 पे अलग से 0 मिलता, 5 पे अलग से 0 मिलता, लेकिन अब मिलके 0 मिलेगा।
तो भाई क्या अब बताओ, हमने इसमें तो बहुत ही रैंडम कनेक्शन किए थे, सारे जोड़ दिए, बोले ये लो, ये तो लास्ट में जोड़ा ही हूं। तो क्या अब आपको समझ आया ये किस तरह से प्लेट्स वाले क्वेश्चन करने होते हैं? यस सर। सीक्वेंट पूछे तो ऐसे निकाल देंगे, और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो आप ढंग से इस तरह से करेंगे। एक और सवाल लें बजाय कि कोई अगला टॉपिक स्टार्ट करने के। यस सर। लेकिन मैं थोड़ा अलग दूंगा इस बार, मैं बैटरी का यूज नहीं बता रहा, बैटरी नहीं दिया आपको, है ना। मतलब इस तरह से लेते हैं जैसे कोई सवाल वो जो गोस्लो वाले चैप्टर में नहीं करते थे, आमने सामने प्लेट रख के, आपको आपको खुद उसे कैपेसिटर की तरह देखना होगा। भाई ये एक बार नोट कर लीजिए, एक बार ये नोट कर लीजिए, किसी का कुछ बचा हो तो मैं वेट कर रहा हूं। बाकी ये तो बताओ कल पेपर मतलब फाइनली कैसा हुआ, कैसा लगा आपको, ठीक ठाक सा हुआ कि नहीं? दिखने में ही याद आता इतने क्वेश्चन तो ब्लर थे उसमें। अच्छा, जूम करके भी नहीं दिखा था। तो बाद में मिल गया ना आपको, वो पेपर आपके ग्रुप पे डाले गए हैं या किसी ने मेरे को भी सेंड किया था। हाँ। तो उसमें क्लियर दिख रहा है बाद में जो वो पीडीएफ डाली गई है। आप इसमें क्या फायदा क्लियर होने का, उसमें तो है नहीं। कोई नहीं देखो कुछ टेक्निकल मजबूरियां हैं भाई, नहीं अभी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो कोई बात नहीं टेक्निकली। आप एक काम करेंगे शाम तक, बताओ आज कौन सा पेपर, पेपर 1 पेपर 2, पहले कौन सा, कहां से शुरुआत करें? 1 पे। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, अपने डाउट्स बड़े क्लियरली अलग करके रखो कि भाई ये पूछना है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा डिस्कशन। और क्या पता उस 40 मिनट की क्लास में दोनों डिस्कस हो जाए 1 और 2, नहीं तो फिर एक एक करके हो पाएगा, एक दिन एक दिन एक। समझ गए हो क्या? ये बताओ क्या क्या आपको क्या लग रहा है, 40 मिनट में एक पेपर होगा कि दोनों हो सकते हैं आज? एक होगा। तो ठीक है, आज हम बोलो कौन सा डिसाइड करें रात के लिए, पेपर 1 पेपर 2, कौन सा करना चाह रहे हो डिस्कस? पेपर 1। ठीक है, तो आज अपना ये वाला पेपर अटेम्प्ट करके रखें, रात 9 बजे हर बार की तरह यही पेपर डिस्कस होगा। बोर्ड पे करेंगे, उस तरह नहीं स्क्रीन शेयर करके, पेपर पे नहीं। या पेपर पे करना है उसी पे? बोर्ड पे कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये नोट हो गया हो तो मैं बढ़ूं क्या आगे? सर आप एडिशनल होमवर्क कब दोगे इस चैप्टर का? कैपेसिटर का ही स्टार्ट करेंगे बस अब, क्योंकि आपका अगला जो काम है कैपेसिटर का ही है ना। अगले टेस्ट में क्या आ रहा है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है अब? कैपेसिटर आ रहा है, सर्कुलर मोशन आ रहा है। नहीं, 12th से कैपेसिटर, 12th से ओनली। हाँ यस सर। हाँ, तो हम पहले अब कैपेसिटर का कुछ पार्ट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द मतलब कल तक। जो आपको सीपीपी जब जो आगे मिलेंगे ना, अगले सीपीपी 10-12 सवाल आपको कैपेसिटेंस पे मिला करेंगे, ठीक है, डेली के लिए। कुछ उसमें सर्कुलर मोशन बीच बीच में डाल देंगे, कभी सर्कुलर पे, कभी कैपेसिटर पे, इस तरह से अपना रिवीजन लेके चलेंगे। पहले ये पेपर वाला कर लेते हैं डिस्कशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये मान लो कि आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्योंकि आप देखो 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया होगा, और कितने क्वेश्चन हो पाए हमारे? 2 ही किए ना हमने। हाँ, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन हो पाएगा। अब मैं इस तरह के काम लेता हूं, जैसे मान लो ये जैसे उसमें करते थे हम गोस्लो में, 3-4 प्लेट आमने सामने रखती, समझ गए हो, और हम अलग से चार्जेस देते थे, इस पे इतना दिया, इस पे इतना दिया, कोई बैटरी का तो रोल ही नहीं था। यस सर। और अभी जो हम कनेक्ट करने लगे हैं उस तरह से मैंने सपोज इनको कनेक्ट कर दिया,
1 एंड 4 को। हाँ भाई, क्लियर हुआ ना, यही सब हम करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे सवालों में ना ये गैप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको कैपेसिटेंस की तरह करना, ये गैप इंपॉर्टेंट है। अगर ये कनेक्ट नहीं कर रखे थे तो क्या इस गैप को हम कभी दे रहे थे पीछे उन सवालों में, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में? पीछे आप पैरेलल प्लेट्स लेते थे, क्या उनके बीच का गैप बता रहे थे क्या कभी, वो जो सवाल किए थे आपने? नहीं ना। लेकिन अभी ये कनेक्शन वनेक्शन के केस में कैपेसिटर की तरफ जाएगा सवाल, वैसे ही होगा। मान लो एक डी है, एक 2D है, ये भी डी है, 1 2 3 4 ये आपको प्लेट्स दी और ये इनके बीच का गैप आपने ले लिया। सपोज चार्ज, कोई बैटरी नहीं लगा रखी, Q is provided to plate 2, और मैं बाकियों पे नहीं दे रहा, बिकॉज अब देखो, अब थोड़ा सा बैटरी वाला मामला डिस्टर्ब होगा। बैटरी देने पे क्या होता है, एक पे Q आएगा तो एक पे कितना आता है, माइनस Q। लेकिन इन्होंने कह दिया कि अगर अदर 3 आर न्यूट्रल, इस तरह का कुछ दे दिया। अब आपको बताना है कि फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच प्लेट या ईच फेस, कुछ भी, फेस पे भी पूछ सकते हैं, प्लेट पे भी पूछ सकते हैं। फेस पे आ गए तो प्लेट का तो ही गए। अब इसे हम कैसे देखें कैपेसिटर की तरह? कुछ मैं स्टार्टिंग करवाऊं क्या एक बार? बताओ, या आप ही ट्राई कर रहे हो, ये बताओ मुझे। सबसे बाहर वाली पे क्यू, सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में जो प्लेट नंबर 4 है उस पे कितना, लेफ्ट 1 पे। अच्छा, इधर 1 के लेफ्ट में क्यू। 1 पे आप टोटल बता रहे हो क्यू? नहीं, टोटल तो 0। टोटल 0 अब नहीं रहेगा। 1 ठीक है, कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन क्या 1 और 4 कनेक्ट कर रखी है कि नहीं आपस में? लेफ्ट मोस्ट में Q/2 आएगा। दोबारा बोलो, किस पे क्या बता रहे हो? लेफ्ट मोस्ट प्लेट पे Q/2 आएगा टोटल यहाँ पे। हाँ, या बाहर बाहर? टोटल नहीं, एक साइड। एक साइड आप कह रहे हो, बाहर बाहर। आप बाहर की तरफ बता रहे हो कि यहाँ आएगा Q/2। कैसे? एक साइड वाले टोटल है 0 है, -x तो सामने x, टोटल Q है तो Q - x, ऐसे कर करके। नहीं, एक काम करो, सुनो, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में लेंगे, ठीक है, और अपना तरीका आप करके दिखाएंगे। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, आप किस तरह कर रहे हो, उससे क्या आंसर आ रहा है। आंसर तो होना चाहिए, लेकिन आपका तरीका क्या है। मैं आप सभी को एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, बस एक, ये इस टाइप का, ठीक है। यूं मत करना कहीं से भाई सर्च वर्च करने लगे, हो सकता है मिल जाए कहीं ना कहीं कोई सवाल, यार यूं तो मिल ही जाते कहीं ना कहीं कोई सवाल। ये सब नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से ट्राई करना है। करोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, बिल्कुल, जैसे एक, और हो सकता है ना भी मिले, ये कोई बात नहीं कि मिले ही, बिल्कुल ही मिले। तो आप ये सवाल अपना ट्राई करके मुझे यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, इनमें जितना हो पाए, जैसे इन्होंने कहा एक पे Q/2 है, और आप मुझे अपना
सेंड करोगे शाम तक वो फोटो, मैं उस पर पेन से चेक हो जाता हूँ, पीडीएफ बना के मत भेजना, पेन से चेक हो जाता है तो मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा शाम को जब भी मैं फ्री हूँ उस समय। करोगे ना ये वाला काम? यस सर। ठीक है। और कोई बच्चा इसमें कुछ हिंट लेना चाह रहा हो तो बताओ, मतलब मैं नहीं कहता आप यही मेथड करो, आपको जो मन करे उस तरह से आप कीजिए, लेकिन अच्छे से इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है तो फिर आपका ही नेटवर्क वीक होगा भाई वहां पे ना, इसीलिए नहीं आ रही। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या ये मल्टीप्लेट टाइप पैरेलल कैपेसिटर समझ आ गए हैं किस तरह से बनाने हैं? यस सर। ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा, बाकी आप कैसे करें स्टार्ट, थोड़ा सा हिंट में देता हूँ भाई। किस प्लेट पे चार्ज क्यों दिया है? प्लेट नंबर 2 पे। तो आप एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट मान सकते हो कि बैटरी जैसे प्लेट 2 से और 4 के बीच में लगा दी, या 2 से 1 के, क्योंकि 1 और 4 तो कनेक्टेड है ना आपस में। ठीक है। आप एक बार सिंपली 2 और 4 के बीच में बैटरी लगा के और कर दो, जैसा पहले आज सीखा वो कर लो, 2 और 4 के बीच में बैटरी लगा के। लेकिन अगर 2 और 4 में बैटरी लगाई है तो 2 पे क्यों आया है, तो 4 और 1 के कॉम्बिनेशन पे कितना आया होगा? अगर 2 पे क्यू आया है तो 4 और 1 के कॉम्बिनेशन में कितना आया होगा? माइनस क्यू आया होगा। उसे लास्ट में रिमूव कर देना है, उसे लास्ट में रिमूव कर देना है। अब थोड़ा सा सोचिए, कीजिए, या फिर और भी कोई तरीका आपके पास हो तो उससे भी। और इस पे कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तो आपको इस सवाल में लगाना है। मेरी क्लास के बाद अगली क्लास आपकी कितने बजे होती है? चलो अभी तो कोई नहीं, अभी तो कंटिन्यूस सी है, बीच में आप लंच ब्रेक भी करते होंगे थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री की और 2 क्लासेज आती हैं अभी, है ना? उसके बाद आप ये ट्राई कर लेना, प्लस पेपर नंबर 1। तो शाम को बताओ यहीं से स्टार्ट कर लेंगे आज, या ये कल करोगे डिस्कस ये वाला पार्ट? कल ठीक है, तो कल ठीक है, मर्जी आपकी जैसा भी। तो ये हमने सीखा कि भाई कई कैपेसिटर्स आमने सामने रखे हो, कई प्लेट्स आमने सामने रखी हो, तो किस तरह से कैपेसिटेंस निकाले जाते हैं। अच्छा इसमें मैंने एक दिन आपको वो सिखाया था, एक सीपीपी में दिया था कि नहीं दिया, या वैसे करवाया था? सीपीपी में शायद कैपेसिटेंस दिया ही नहीं, एन प्लेट्स वाला करवाया था, जीपी बनी थी, एक का एरिया ए, अगले का a/2, a/4। यस सर, कराया था ऐसा कुछ, वैसे क्वेश्चन कराया होगा। तो वो सीधा एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो आमने सामने वाले आपने कैपेसिटर प्लेट्स रखी हैं, अगर कहीं पे कोई एरिया छोटा आ जाए तो क्या करोगे? बीच में एक प्लेट का एरिया a/2 दे दे तो हाँ, तो जो कैपेसिटेंस बनेगा ऊपर नीचे वो a नहीं, बल्कि हमें कितना एरिया लेना होगा? a/2, a/2 आप लेके चलेंगे। एक चीज और मुझे याद आ रही है जो मैंने पहले कभी दी थी, आज बाई चांस ध्यान आ गई। मैंने एक दिन ये कहा था कि एक वो बैटरी कनेक्टेड वाला डाइलेक्ट्रिक डालना और एक बैटरी डिसकनेक्टेड वाला डाइलेक्ट्रिक डालना, वो सिखाए थे आपको? उसमें एक होमवर्क दिया था आपको कि दोनों में बताना था एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ेगा। बताओ याद आया हो तो? अरे बताओ, ध्यान आया? एक सवाल दिया था मैंने उसी दिन जब वो डिस्कशन चल रहा था। हाँ तो भरो कम से कम। मैंने आपको ये काम दिया था कि एक चार्ज कैपेसिटर है, दूसरा भी चार्ज कैपेसिटर है, एक को चार्ज करके बैटरी हटा रखी है, एक में चार्ज करके बैटरी लगा रखी है, और दोनों में डाइलेक्ट्रिक डाला, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों में, ये पूछा था आपसे। बताओ उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि अभी इतना समय है नहीं कि मैं कोई अगला काम, आगे नया काम स्टार्ट करूं, तो इसलिए मैं इन्हीं डिस्कशंस पे ही आ रहा हूं। बोलो, है ध्यान तो है ना? ये सवाल किया नहीं ना शायद आपने अटेम्प्ट?
देखो जवाब दिया नहीं किया या किया है अटेम्प्ट? नहीं किया तो देखो ये ध्यान रखा करो, मेरे ध्यान आ गया बाई चांस, लेकिन आप लोगों के ध्यान होना चाहिए, अगले दिन खुद पूछें। और 3-4 दिन हो गए, बीच में हमने कैपेसिटर छोड़ भी दिया था शायद। ये Q और माइनस Q चार्ज है, एक में तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है और एक में Q और माइनस Q चार्ज है लेकिन बैटरी कनेक्टेड है। हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एनर्जी स्टोर्ड। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एनर्जी स्टोर, जो आपने एनर्जी स्टोर कर रखी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक डालने पे। यहां पे है बैटरी डिस्कनेक्टेड है और यहां पे बैटरी कनेक्टेड है। एक में बैटरी डिस्कनेक्टेड है और एक में बैटरी कनेक्टेड है, इस तरह का काम है। देखो कनेक्ट डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले क्या मैं यू इनिशियल ये लिख सकता हूं Q²/2C इधर, बताओ। अगर पहले कैपेसिटेंस C0 था तो ये C0 मानते हो, बताओ ये लिख सकते हैं हम। और यहां अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यहां वोल्टेज V है, लिखने को तो यहां Q²/2C भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं हाफ C0 V²। मैंने एनर्जी के अलग अलग से एक्सप्रेशन दोनों जगह यूज किए, इधर अलग और उधर अलग। उसका एक कारण है क्यों अलग अलग यूज किए, क्या कारण है अलग अलग यूज करने का। जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो अगर आपने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है तो क्या चार्ज स्टोर्ड चेंज हो सकता है क्या प्लेट्स पे? नहीं होता। तो आपका Q तो सेम ही रहना है। सिंस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, since battery is disconnected, Q remains the same on inserting the dielectric। लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने पे C क्या होगा? C इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक डालने पे? बीफिंग अप हमने पढ़ा था कभी, इंक्रीज। C इंक्रीजेस, तो इस फॉर्मूले से बताओ C तो इंक्रीज हो गया, Q सेम है, तो U फाइनल क्या होगा? लेस देन U इनिशियल। समझ आया? एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है? आप यहां भी हाफ CV² लगा सकते थे, लेकिन V कांस्टेंट नहीं है। जब दोबारा बाद में देखते हैं तो फिर V चेंज हो रहा होता तो हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि यहाँ आप CV² वैलिड नहीं है लेकिन फिर कंपैरिजन नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ Q²/2C वैलिड नहीं है लेकिन Q कांस्टेंट नहीं है। यहां पे क्या होगा? सिंस बैटरी इज कनेक्टेड, तो Q कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, Q तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। V वोल्टेज रिमेन्स द सेम ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने पे भी वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज। C बढ़ गया और V सेम है, तो बताओ U पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ेगा। तो U फाइनल इज ग्रेटर देन U इनिशियल। यार ये छोटी छोटी चीजें ऐसे छोड़ा मत करो। देखो ये पॉइंट मिस हो जाता अगर ये मेरे ध्यान में आता, तो उतने दिन बाद
आप लोग ट्राई तो किया कीजिए ना, जब कोई काम दिया जाए इस तरह के काम, वैसे क्वेश्चन नहीं, इस तरह के काम। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में मेनली हमारा फोकस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, और मैं वेट करूंगा आपके उस जवाब का, मैं वेट कर रहा हूँ कि जो आज मैंने सवाल दिया है 3-4 प्लेट वाला, बिना बैटरी का यूज, मतलब बैटरी दी नहीं और वैसे ही बोल दिया क्यू चार्ज है, तो आप कैसे उसे करके दिखाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। और शाम को पेपर फर्स्ट के लिए मिलते हैं।